हरीश लांबा, फरीदाबाद से, और पेशे से एक म्यूजिक टीचर, प्राइवेट टीचर। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले थोड़ा सा बहुत संक्षिप्त में अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मुझे सर में कि मुझे जब इस प्लान के बारे में बताया गया तो मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा नेगेटिव था, और जिसने मुझे बताया उनसे मैंने ये कहा था कि भैया बिल्कुल नहीं करूंगा, और मैंने कर रखा है और कंपनियों का तजुर्बा ले रखा है, मीन्स कि मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि आप मिलो, कुछ तो उसके बारे में एक गलत पॉइंट तो बताना। मैंने छोटे कहा 1000 बताऊंगा, आप मिलो, मैं 1000 पॉइंट बताऊंगा इसकी कमी। और जब मैं मिला अगले दिन तो मुझे एक पॉइंट ऐसा नहीं मिला कि मैं उनको कह सकता था कि ये चीज कमी है, इसमें ये दिक्कत है। 1000 कमियां का दावा करने वाला एक कमी नहीं बता पाया, और मैंने उसी दिन प्लान समझकर उसी दिन आईडी लगाई, और खुश नसीबी हमारी ये थी कि उस प्लान को समझाने वाले हमारे शमशेर सर थे। तो मैं चाहूंगा कि एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और दोस्तों, मैंने इसमें काम किया। शुरू में लगता है, अजीब सा लगता है, हम किससे कहेंगे, कैसे कहेंगे, किसके पास जाएं। शुरू में लगता है, बाकी बाद में रास्ता बहुत क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। और आज भी मैं बताऊं तो इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि मैं चलूं और किसी को बताऊं। मीन्स कि मेरी 5-10 फुट की दूरी में जो इंसान मुझे मिल रहा है, लगता है कि मैं रखूं अपना प्लान। और ये भी दावा है कि जिसके सामने प्लान करते हैं 99% वो पॉजिटिव रहता है और आईडी लगाने की अच्छा जाहिर करता है, इच्छुक हो जाता है। तो बहुत अच्छा सिस्टम है। तो मैं आप सभी को संक्षिप्त में थोड़ा सा बस बताना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर आप में से भी कुछ लोग ऐसे हों जो पहले इस ऐसे सिस्टम में कर चुके हों, किसी कंपनी के साथ जुड़ चुके हों और वो वहां धोखा खा चुके हों, तो वो नर्वस ना हो, क्योंकि एक छोटी सी लघु कथा है, मैं वो कहना चाहूंगा, सुनाना चाहूंगा आपको। एक छोटा सा बच्चा गरीब परिवार में पैदा हुआ, पढ़ा लिखा, उसकी बड़ी सिस्टर ने उसके साथ बहुत मेहनत करी, पढ़ाया, अपनी चीजें गिरवी रखकर उसको पढ़ाया, अच्छा खासा पढ़ा, इंटेलिजेंट बच्चा, पायलट बनना चाहता था। वहां जाने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए पैसे नहीं थे। उसकी बड़ी सिस्टर ने अपनी चीजें, जेवरात, अपने जो कुछ थोड़े बहुत आभूषण थे वो सब कुछ बेचकर पैसे लिए, उस बच्चे की फीस भरी और उसको वहां के लिए भेजा ताकि वो बच्चा अपना सपना पूरा कर सके। परंतु वहां पर उसे मात्र 1 पॉइंट से रह जाना पड़ा, मीन्स की नंबर नहीं आया। वो बच्चा इतना हताश, इतना नर्वस, क्या से क्या वो सोचने लगा, नदी के किनारे की तरफ जाने लगा। अगला स्टेप उठाने वाला सोचने लगा कि नहीं, ये तो कुछ नहीं रहा, घर की चीजें बिक गई, बड़ी बहन की चीजें बिकवा कर मैं ऐसे लाया था कि यहाँ नहीं हो पाया मेरा। वो नर्वस नदी की तरफ जा रहा था, नदी के किनारे दौड़ने लगा। किसी महात्मा ने उन्हें दूर से देखा। उस महात्मा ने दूर से उस बच्चे को देखा और पहचान लिया कि बच्चा किसी दुविधा में है, किसी दिक्कत में है। बच्चे के पास गए और बच्चे के पास जाके प्यार से उस बेटे को बुलाया कि बेटा आजा, अपनी झोपड़ी में लेके गए, उसको बिठाया, उसके साथ बातचीत करी। उस बच्चे ने एक बात पूछी कि महात्मा जी, आप सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ जान रहे हो, तो मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है? मैं ऐसे वहां पर आया, मेरा इतनी मेहनत करी और मैं रह गया, तो ऐसा क्यों है? भगवान क्यों ऐसा कर रहा है मेरे साथ? महात्मा ने, उस साधु ने जो बात कही वो वास्तव में प्रेरणादायक थी। उसने कहा कि बेटा, तुझे विफल नहीं किया, भगवान ने तुझे और अच्छे और बड़े काम के लिए सेफ रखा है। तेरा जीवन तब सफल नहीं था कि तू जहाज उड़ाए, भगवान ने उससे भी बड़ा काम करवाने के लिए तुझे सेफ रखा है। और दोस्तों, आप उस बच्चे को जानते हैं, हम सब जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत में वो शख्सियत बने कि पूरा विश्व जानता है उन्हें।
और वास्तव में उन्होंने वो मिसाइल बनाई, लॉन्च की, इसकी भारत नंबर 1 पर है मिसाइल लॉन्च करने में। तो अगर आप कभी किसी नेटवर्क में फेल भी हो गए हैं तो मत सोचना कि हम कैसे करेंगे, इसमें फेल हो सकते नहीं। ईश्वर ने आपको किसी बड़े काम के लिए बचा के रखा था और वो मौका, वो चांस आपको दे दिया है। अब आपका काम है कि आप और कितना बड़ा करके दिखाते हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।